जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 57 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो विश्व धरोहर स्थल जो है महाबलीपुरम वो तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महाबलीपुरम जो है इसे रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे प्रारंभ में इसे मामलपुरम भी कहा जाता था। और इस रथ मंदिर में कुल 8 रथों का निर्माण हुआ है, जिसमें से 5 रथ है जो पांडवों के हैं और सबसे बड़ा रथ है युधिष्ठिर का, धर्मराज युधिष्ठिर का। सबसे छोटा रथ जो है वो है द्रौपदी का। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने की थी? तो पूर्वी द्वीप समूह ईस्ट इंडिया, इसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भारत 2 बार आया था, 1498 में और 1502 में। क्वेश्चन आएगा कि यह भारत के किस तट पे आया था? तो यह कालीकट पे आया था और वहाँ का शासक था जमोरिन। कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज की थी 1492 में। यह स्पेन का निवासी था। मार्को पोलो इटली का यात्री था और रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला सबसे पहला यात्री मार्को पोलो ही था। अमेरिगो जो है यह भी इटली का था और इसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो हून जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं त्रिपुरा में खारची मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची और बिहू मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाता है गारो, बांग्ला। फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न के बढ़ते कीमतों का विरोध कर रही थी? तो पाव रोटी का जो कीमत बढ़ रहा था उसका विरोध कर रही थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और इस क्रांति का विरोध किया था थर्ड स्टेट के लोगों ने। और फ्रांसीसी क्रांति का दौरान शासक था वहाँ का लुई 16वां। क्वेश्चन आएगा कि बास्टिल का किला, चुड़ैलों का धावा, टेनिस कोर्ट ओथ इत्यादि टर्म जो है ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये सभी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया थी? तो लाल आतंक जो थी वो लेनिन पर हत्या का प्रयास किया गया था, उसी घटना की यह प्रतिक्रिया थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह रूसी क्रांति से संबंधित है और रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सीपीयू को अन्य उपकरणों से जोड़ने का कार्य सिस्टम बस करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो अबिसिनिया युद्ध के बाद इटली और जर्मनी जो थे वो करीब आ गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर था और नाजीवाद जो था वो जर्मनी में थी। और फांसीवाद जो थी इसका संस्थापक या प्रवर्तक था मुसोलिनी और वो इटली में था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और इटली का एकीकरण कौन किया था? तो काउंट कबूर ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है वो 1989 में गिराई गई थी। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है विधि अधिकारी वो होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सदन में भाग ले सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु वोटिंग नहीं कर सकता? तो वो है अटॉर्नी जनरल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्स मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं
जुपिटर को पीला ग्रह बोला जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और वीनस जो है शुक्र, इसे सुबह का तारा, भोर का तारा एवं शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वामान भी इसी को कहा जाता है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ है? तो अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। गारो खासी जयंतिया एक भाग है, तो गारो खासी जयंतिया जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है क्या कि कार्बी एनालॉग पठार कहाँ है? तो कार्बी एनालॉग पठार जो है वो भी मेघालय में है, और कार्बी एनालॉग पठार जो है इसी पर गारो खासी जयंतिया पाई जाती है। और गारो खासी जयंतिया में सबसे बड़ी पठार, सबसे बड़ी चोटी या पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो हो जाएगी खासी। राठी किस पशु की नस्ल है? तो राठी जो है वो गाय की नस्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान में पाई जाती है। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो लोकेश्वर शतक के रचयिता है ब्रजदत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि नीति शतक के रचयिता कौन है? तो नीति शतक के रचयिता है भर्तृहरि। और रामचरितपाल तथा रामचरितम किसने लिखा है? तो रामचरितम या रामचरितपाल संध्याकर नंदी ने लिखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। और 1862 में सबसे पहले आगरा में स्थापित की गई थी, किंतु 1866 में इलाहाबाद लेके गया, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे बड़ी हाईकोर्ट कौन है? तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हरिजन पत्रिका कब लिखा था? तो हरिजन जो पत्रिका है उसे उन्होंने 1933 में लिखा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई ये सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकाली दल महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय दलों की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीआई, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम होगा। राजराजा प्रथम जो है इसने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। चोल साम्राज्य जो है वो भारत में नौसेना का गठन का जो श्रेय है वो चोल साम्राज्य को ही दिया जाता है। और चोल वंश की संस्थापक थे विजयालय, और इसकी राजधानी थी तंजौर। और इसके प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल। उन्होंने गंगईकोंड चोलम का उपाधि धारण किया था और एक तालाब बनवाया था जिसका नाम था चोलगंगम। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध को अपने अनुयायियों का स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तथा बी। सी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा कि अंगुत्तर निकाय जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का वर्णन
किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वो हो जाएगा भगवती सूत्र। 16 महाजनपद में कुल कितने जनपद भारत से बाहर थे, तो 2 हो जाएंगे, कम्बोज और कंधार। बिहार में कुल कितने थे, तो बिहार में थे 3, मगध, अंग, वजी। और दक्षिण भारत में एक था, दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विद्वान, जोधा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो लाख वक्स के नाम से जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाख वक्स को और जाना जाता है हातिम के नाम से, गरीबों का मसीहा। इसने कुरान पढ़ा था, जिसके कारण इसे हाफिज़ या कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान नहीं कहलवाया या नहीं माना, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पोलो या चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी, तो शेर शाह ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि जो है वो चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। चुनार का युद्ध 1538 में हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, ये 1540 में हुआ था। और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच 1555 में हुआ था। चुनार, चौसा और बिलग्राम का युद्ध ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो बागडोर था वो ताराबाई के हाथों में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और दादा थे कोंडदेव। इनके गुरु इनके दादा ही थे कोंडदेव। इनकी माता का नाम था शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। और क्वेश्चन आएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में हुआ था। किस किले में हुआ था, तो रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर आई संभाजी के हाथों में। फिर उनके बाद आई थी राजाराम, और राजाराम की डेथ के बाद उनकी पत्नी ताराबाई के हाथों में थी, जिनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ चोटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। और महाबलेश्वर जो है वो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है, तो इसे स्लैश एंड बर्न, काटने एवं जलाना के नाम से जानते हैं, और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्थानांतरण कृषि का एक दूसरा नाम है झूम की खेती, और यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इसकी ये कृषि की जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था स्वेस ने, भूगोलवेत्ता स्वेस ने। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट के रूपांतरण के बाद एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है कील नहर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और सू नहर जो है वो सुपरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है, तो जापान में टोटल 4 द्वीप है। सबसे उत्तर में है होक्काइडो, उसके नीचे है होन्शु, उसके नीचे है शिगोकू, और सबसे दक्षिण में क्यूशू। और नागासाकी जो है वो क्यूशी द्वीप पर स्थित है,
जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और टोक्यो, हिरोशिमा और क्योटो ये सब जो शहर है वो होंशु द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी गतिविधियों से काल्डेरा झील का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है ये, और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से इस डेल्टा का निर्माण होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक है सोन नदी, एक है नर्मदा और एक है महानदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, वहीं नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर जाती है और महानदी पूरब की ओर बहती है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, ये सही है। सामाजिक सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलीगढ़ आंदोलन जो था वो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादन किया है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। सिविल सर्विस के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है वो 1853 में शुरू हुई थी। भारत में सिविल सर्विस का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी था। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कराची अधिवेशन 1931, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। वहीं सूरत अधिवेशन 1907 में इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें कांग्रेस की जो 2 नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था उनको मिलाया गया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेदों की ओर लौटो, ये कथन भी स्वामी दयानंद का ही है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था 1858-59 में, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था 1882 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया था, वो 1863 में 62-63 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सबसे पहले घटना घटित हुई दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा था 1858-59 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर अधिनियम में व्यवस्था की गई थी? तो विधान परिषद, एक पृथक विधान परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में टोटल 5 चार्टर एक्ट पारित किए गए थे। पहला चार्टर एक्ट आया था 1784 में और आखिरी चार्टर एक्ट आया था 1853 में। पहला 1784 में, दूसरा आया था 1793, फिर 1813 में, फिर चौथा आया था 1833 में और अंतिम आया था 1853 में। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था बेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, बेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960 जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 58वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और हिंदी भाषा का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 के क में। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 59 में वर्णित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 57 में है दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन कैसे होगा? अनुच्छेद 58 में है उनकी योग्यता, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो मानी जाती है भारत शासन अधिनियम 1861 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में है। बिजनेस का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में है। धर्म का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 में है। और हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है और भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। एंगल ड्राइव सर्व, बैक हैंड लो सर्व, वर्ड डुइस, डबल ड्रॉप और फॉल्ट, ये सब जो है ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली हो जाएगा। और मीनामकम हवाई अड्डा है वो चेन्नई होगा। और जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो है मुंबई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई थी? तो NCERT की स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है? तो छऊ लोक नृत्य का आधार है वो है परिखंडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परिखंडा मार्शल आर्ट जो है वो छऊ लोक नृत्य का आधार है। क्वेश्चन आएगा कि यांगटा जो है, यांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये मणिपुर का है। और थोड़ा जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। मलखम्ब कहाँ का है? तो मलखम्ब है वो जाएगा मध्य प्रदेश का। लाठी और गटका जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ के? पंजाब के हैं। सिलम्बम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो कौन थे? तो चित्रकार थे और ये स्पेन के थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का जो सबसे छोटा द्वीप है वो हो जाएगा शिकोकू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात ने दिया है। और बिहार से उप प्रधानमंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? तो ये 2001 में अपनाई गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे छोटी मेमोरी साइज़ कौन सी है? तो देखिए, सबसे छोटी मेमोरी साइज़ होती है बिट्स, उसके बाद होती है किलोबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, फिर होती है उसके बाद गीगाबाइट, और फिर सबसे बड़ी हो जाती है टेराबाइट। सो ऑप्शन में सबसे छोटी होगी किलोबाइट। ऊँट का पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया था? तो ऊँट का पहला क्लोन तैयार किया था दुबई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो है वो शक्ति नहीं है, ये एक अदिश राशि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आंसर होगा ऑप्शन सी। तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ये सभी को क्या कहा जाता है? तो ये सभी क्या है? एक तरंग की विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तरंग जो होता है वेव, वो दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसका एग्जाम्पल है ध्वनि। और वहीं विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हो जाएगा एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, अवरक्त किरण हो जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये बनेगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, दोनों ही बना सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, उसका लेंस पतला हो जाएगा और उसकी जो पेशी होगी वो स्टील हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है कोलाइडी विलयन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पे निर्भर करता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है कि एक संक्रामक रोग है और ये पशु तथा मानव दोनों में होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा लिप्स, ओठ। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे बहुविभाजन कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई है, और किडनी जो है वो उत्सर्जन तंत्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? तो ये है राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोली जाती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो त्वचा बनी है अधिचर्म कोशिका से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस से गैस और गैस से ठोस जो है वो सीधे ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और द्रव से गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है वो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दोहन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो दोहन सोडा बनाने के लिए NaCl का यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है वो किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है वो गैसों पर लागू होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो क्षार नहीं है वो हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? वो घटता है। अभ्यास साड़ा तकनीक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह यह भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। शाडा तकनीक अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये सही है। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण था। यह दूसरा नहीं होगा, पहला संस्करण था। यह राजस्थान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल जो है वो डिब्रूगढ़ में खोली गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है सुचिता शेखर। आंसर हो जाएगा भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है प्रीति रजक। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीति रजक। वैज्ञानिकों ने किस देश में ओल पेजेटा कंजर्वेसी में दुनिया की पहली IVF गैंडा गर्भावस्था हासिल की है? तो इसका आंसर होगा नामीबिया, ऑप्शन बी। हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये DRDO में सुधार करने के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुरातत्ववेदक कनिंघम ने बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज और बसाड़ के अवशेषों का। आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा हसीन मशूक शाह, सबसे पहले होगा हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर उसके बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कब, और कब के बाद हुआ था सातवाहन वंश का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार का कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था? फूलन प्रसाद वर्मा जो थे वो नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें टोटल 26 महिलाएं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2027-28 तक चावल के कितने उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है 3162.12 kg का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता से। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो सुमित नागल जो है वो टेनिस खेलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल जो है वो यूरोप का नेतृत्व किया था। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री ने भारत का खोज किया था, वास्को डी गामा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे वो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। आंसर होगा ऑप्शन है। RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आंसर ऑप्शन बी। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण से। आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL हो जाएगा। BSNL केवल इंडिया में है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो पाइथन 5 को जोड़ा है। E20 क्या है? तो E20 है कि अल्कोहल में पेट्रोल में 20% अल्कोहल को मिक्स करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।